जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार दिवाली की तिथि को लेकर लोगों में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस साल कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली की सही तारीख बता रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार किस दिन मनाना शुभ और फलदायी होगा, और साथ ही दिवाली की सही तारीख क्या रहेगी और लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसकी सही जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, हर साल दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, दिवाली के दिन पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने निकलती हैं। इसी कारण सभी लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं और दिवाली वाले दिन लोग पूरे घर को रोशनी से चमका देते हैं। इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रभावित होती हैं। दोस्तों, दिवाली के दिन विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा करने से वे आपके घर में ही ठहर जाती हैं। ये दिन लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, दिवाली पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं दिवाली का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। तो ऐसे में कार्तिक अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ लोग दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि 1 नवंबर को कार्तिक अमावस्या की तिथि प्रदोष काल और निशिता काल को स्पर्श नहीं कर रही है, जबकि वहीं 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक व्याप्त रहेगी। और वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल व्यापनी हो तभी मनाना श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में इस बार 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दिवाली का त्यौहार मनाना सबसे शुभ माना जाएगा। 31 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार मनाना सर्वोत्तम रहेगा, जबकि जो लोग उदया तिथि को महत्व देते हैं तो वह लोग 1 नवंबर दिन शुक्रवार को दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। तो दोस्तों, आपके आसपास या आपके मोहल्ले में जिस दिन भी दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, चाहे 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, आप दिवाली अपने इलाके के हिसाब से भी मना सकते हैं, अन्यथा 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहले 31 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। दोस्तों, 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 6:27 से लेकर रात 8:32 तक रहेगा और इस दिन प्रदोष काल शाम 5:35 से लेकर रात 8:11 तक रहेगा और वृषभ काल शाम 6:21 से लेकर रात 8:17 तक रहेगा। और इस दिन निशिता काल का शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर देर रात 12:31 तक रहेगा। और अब जानते हैं 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:16 तक रहेगा।
इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 41 मिनट की रहेगी और इस दिन प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर रात 8:11 तक रहेगा और इस दिन वृषभ काल शाम 6:20 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त स्थिर लग्न के बिना रहेगा और निशिता काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:44 से लेकर देर रात 12:36 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। दोस्तों, जहाँ पर आपको दिवाली की पूजा करनी है वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लें और गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर लें। अब आप जमीन पर आटे या चावल से चौक बनाएं। अब इस चौक के ऊपर एक लकड़ी की चौकी रख दें और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। अब अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करें। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित करें और दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में ही रखें। अब हम दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए, गहने और चांदी के सिक्के रखें। चांदी के सिक्के देवता कुबेर का स्वरूप होते हैं। अगर आपके पास कुबेर भगवान की मूर्ति उपलब्ध है तो ये और ही अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षत से अष्टदल कमल यानी 8 पंखुड़ियों वाला पुष्प बनाएं। अब जल से भरे कलश को उसके ऊपर रख दें। इसके अंदर गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची आदि डाल दें। अगर आपके पास ये सामग्री ना हो तो केवल शुद्ध जल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम आदि ही डाल दें और कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें। अब आप आम के 5 पत्ते लगा दें और इसके ऊपर नारियल रख दें। नारियल में भी मौली बांध दें। अब चौकी के सामने अन्य सभी सामग्री रख दें। अब आप 2 बड़े चौमुखी घी के दीपक रखें और 11 दियों में सरसों का तेल डालें। इसके बाद जल पात्र में एक पुष्प को डुबोते हुए सभी देवी देवताओं पर जल का छिड़काव करें। इसके बाद दोनों घी के बड़े दीपकों की गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करें और एक तेल का दीपक कलश के समक्ष जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा करके जलाएं। अब दीपक के साथ धूप, दीप, अगरबत्ती आदि भी जलाएं। अब आप हाथ में पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करते हुए सभी भगवान को पुष्प, माला आदि चढ़ाएं। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करें। तिलक लगाएं। चांदी के सिक्के, गहनों में भी तिलक लगाएं। अक्षत का छिड़काव करें। अब आप माता लक्ष्मी को कमल का फूल और कमल गट्टे की माला आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करें। लौंग, इलायची, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। भोग में खील, बतासे, खिलौने आदि का भोग लगाएं। फल, मेवा, मिठाई आदि चढ़ाएं। इसके बाद विधिवत पूजा करके आप भगवान की आरती उतारें। आरती करने के बाद आप भगवान से पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा अवश्य मांगें। इसके बाद सभी लोगों को आरती दें और सभी घर के सदस्यों को प्रसाद का वितरण भी करें। इस तरह से दिवाली पूजन करें। दोस्तों, दिवाली की पूजा करने के बाद आप घर के लॉकर या जहां भी आप धन रखते हैं उस स्थान की भी पूजा अवश्य करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।